तो स्वागत है आपका मुश्को वैली के मुश्को गांव में। ये जो आप देख रहे हैं चारों ओर पहाड़ और उसके बीच में बसा हुआ है ये गांव मुश्को। यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं। मैं भी ऐसे ही भटक के इधर आ गया हूँ क्योंकि हमारे जो मोहम्मद अली भाई है, सेक्रेटरी है, तो यहाँ पर ग्राम सभा थी, तो ग्राम सभा में वो आए हैं। यहाँ पर ग्राम सभा शुरू है तब तक मैं बोला उनको कि मैं गांव घूम लेता हूँ। तो घूमते घूमते ये गांव भी देखने को मिल गया, नहीं तो ऐसे प्लानिंग बना के कहाँ ये गांव देखने को मिलता था। आगे ऐसा कहते हैं कि ऐसा बताया गया है मुझे कि आगे यहाँ से भी गुरेज के लिए रास्ता जाता है, जहाँ पे हम बांदीपुरा से गए थे, जो कि LOC के पास में बसी गुरेज वैली है। बहुत ही खूबसूरत वैली है। तो ये है मुश्को गांव। तो आगे आर्मी का चेक पोस्ट है और वहाँ से परमिशन नहीं देते हैं आगे जाने के लिए, फिर भी घूमते घूमते उधर जाऊँगा। ये रिवर बहती है यहाँ से, वहाँ चलते हैं आराम से, कुछ देर बैठते हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। देखिए यहाँ से दिखता है नज़ारा। देखिए ये पूरे पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये गांव है। ये है मुश्को वैली का मुश्को गांव। ये द्रास से 7 किलोमीटर अंदर आता है। द्रास श्रीनगर जो रोड है, नेशनल हाईवे नंबर 1। करगिल से जब हम आते हैं तो द्रास पार करने के बाद अंदर ये 7 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ ये गांव है। विंटर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और सारा गांव बर्फ़ से ढका होता है। तो इस गांव के पास से एक नदी बहती है, वहाँ पर आया हूँ मैं। यहाँ पे काफ़ी सारा कचरा पड़ा होता है ये नदी में। प्रॉपर वेस्टेज का यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है। देखिए चिप्स के पैकेट्स, कपड़े। मैंने देखा भी आते आते, मैं जब श्रीनगर से हम द्रास तरफ आ रहे थे तो मैंने एक जगह देखा कि बोरियों में कचरा वो इस नदी में डाल रहे थे, इस या दूसरी नदी में। तो यहाँ पे भी ऐसे ही बह के वो आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे लटक गया है। तो इसके ऊपर कुछ ध्यान देना चाहिए। भले ही ये पानी पाकिस्तान जाता है, फिर भी लोग सोचते होंगे कि चलो हमारा कचरा पाकिस्तान में बह जाएगा, इसलिए शायद डाल देते होंगे। और पानी ने ऐसे यहाँ के पत्थर घिस के पूरे गोल बना दिए। बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ पर, देख सकते हैं। ये मेरे सामने मुश्को गांव, छोटा सा ही गांव है। और ये यहाँ से बहता हुआ दरिया। हम जब जोजिला क्रॉस करते हैं तो जोजिला के पहले वाला जो पानी है वो उस तरफ जाता है, श्रीनगर तरफ, और उस तरफ जाके फिर वो श्रीनगर होते हुए उलार जो लेक है वहाँ से होते हुए वो जाता है पाकिस्तान। और जोजिला के इस तरफ का जो पानी है वो सारा बह के आता है इधर द्रास सेक्टर और कारगिल से बह के हुए वो फिर से पाकिस्तान जाता है। और यहाँ पे कई तो नदियाँ ऐसी है जो पाकिस्तान से वापस आती है, फिर भारत से बहती है और फिर पाकिस्तान वापस जाती है। तो ये सारा बहुत ही एक प्यारा नज़ारा है। और इधर ज़्यादा टूरिस्ट आते नहीं हैं, क्योंकि मैं भी इसलिए आया हूँ क्योंकि वो हमारे साथ में जो मुझे द्रास आना था वो भाई साहब यहाँ आए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, नहीं तो मैं भी यहाँ पे कहाँ आता। मैंने भी बोला कि चलो यार एक नया गाँव, एक नया एरिया, नया प्रदेश देखने को मिल जाता है तो क्या दिक्कत है। जहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होते हैं वहाँ तो सारे टूरिस्ट जाते हैं, ऐसे भी जगह पे आना चाहिए। तो अगर ऐसी जगह पे आने को मिलता है किसी के साथ, लोकल बंदे के साथ, तो फिर क्या दिक्कत। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हो वो पूरे, ये जो पहाड़ आप देख रहे हो पूरे, ये मेरे पीछे, इस पहाड़ के पीछे वाला जो एरिया है, यहाँ से उधर जो है वो POK और पाकिस्तान है। इस साइड में जो कारगिल वार हुआ था वो सारा इसके पीछे वाले पहाड़ी है जहाँ पर कारगिल वार लड़ा गया था। फिलहाल आप इसको एंजॉय कीजिए, क्या प्यारा सीन है देखिए। और ये पहाड़
मेरे सामने खड़ा है। तो चलते हैं, यहाँ बैठते हैं कुछ देर, धूप सेकते हैं इस दरिया के किनारे। आहा, जैसे ही इस छाँव में गया तो पूरा ठंडा हो गया। पूरे कपड़े, ये सब पूरे कपड़े वपड़े ठंडे हो गए। मैंने अभी शर्ट पहना है, शर्ट के ऊपर एक नीचे बनियान, उसके ऊपर शर्ट, शर्ट के ऊपर ये जैकेट पहना है, उसके ऊपर ये विंड शीटर पहना हुआ है। फिर भी मुझे ठंड लग रही है यहाँ पर, और इतनी धूप होने के बाद भी। तो चलिए, इस खूबसूरत जगह से निकलने का समय हो चुका है और हम चलते हैं गांव के अंदर। एक्चुअली ये जगह जो है काफ़ी ऊंचाई पर है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल जो है वो कम होती है। तो मैं ठीक वहाँ से यहाँ तक पैदल चलते आया हूँ, फिर भी सांस फूलने लगती है यहाँ पर। यहाँ पे गांव में कुछ घर ऐसे होते हैं, ज़्यादातर ऐसे घर दिखते नहीं हैं, बहुत ही सुंदर घर दिखते हैं। ये है मिशु गांव का एक छोटा सा घर, उसके बाजू वाला घर जैसा है, जो लाल टीन लगी हुई है वैसे ही घर ज़्यादातर होते हैं। पूरे कश्मीर में लोग खाने के ऊपर और घरों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। एक तो उनके घर अच्छे होंगे, बहुत बड़े होंगे, और अंदर से भी बहुत डेकोरेटिव होते हैं, और उनके घर बहुत बड़े होते हैं। और जो खाना होता है, खाने में भी वो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। खाना भी सुबह से शाम तक खाना ही खाना होता है। चॉकलेट तो नहीं है, चॉकलेट नहीं है मेरे पास। बच्चे चॉकलेट मांग रहे हैं, पता होता तो मैं लेके भी आता था। पता नहीं काहे के पेड़ है, समझ में नहीं आ रहा है। एक गार्डन सा बना हुआ है। पेड़ काहे के है ये क्या है? हाँ, क्या है ये पेड़? पेड़ किस चीज़ के है ये, क्या है? डंडी है? डंडी डंडी है? क्या क्या बोलते हैं इस पेड़ को? हाँ? क्या? दही? मेरे को तो नहीं समझ आ रहा है। फल लगता है क्या इसमें? नहीं। कहाँ घूम रहे हो? कहाँ घूम रहे हो? हाँ, आपको आती है हिंदी? हिंदी आती है आपको? क्या? हिंदी आती है? हिंदी? हाँ, नहीं। चलो चलो भाई। ये क्या नाम है तुम्हारा? कमरुन्निसा से। है? कहाँ से आए हो? बस यहीं से। फिर ये पहाड़ों से आता हुआ झरना, और ये भाई साहब कौन है खड़े यहाँ पर, आपको दिखा था वो भाई, मारेगा तो नहीं? बाय बाय। गुस्से से देख रहा है लगता है वो, नहीं जाता। मैं सोच रहा था उसके बाद जाऊँ बरूफ, नहीं आया। ये भी है इधर एक छोटा। उस पहाड़ी के पीछे जो आपको पहाड़ी दिख रही है वहाँ पे बहुत सारा बर्फ है। और ये जो बड़े बड़े टावर दिख रहे हैं, तो ये जब मैं 2014 में आया था तब नहीं थे। अभी इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत अभी भी काम शुरू है वहाँ पे। मतलब जहाँ से आप निकल दो श्रीनगर से, तो श्रीनगर से होते हुए आप निकलोगे तो ये पूरे टावर यहाँ तक आए हुए हैं। कारगिल तक तो दिखे, हो सकता है लेह तक भी दिख जाए। और यहाँ पर गांव ख़त्म होता है। ये बड़े बड़े पहाड़ हैं।
यहाँ पे भी जहाँ जहाँ हरियाली दिखती है वहाँ पर गांव होते हैं। मतलब जहाँ गांव होते हैं वहाँ पेड़ पौधे दिखते हैं, हरियाली होती है। बाकी जगह पे तो पहाड़ों पे तुमको कुछ भी नहीं दिखेगा, बस घास दिखेंगी। और कई कई जैसे ये पहाड़ों पे घास है तो इधर घास भी नहीं दिखेंगी, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि यहाँ 10-10 फीट बर्फ़ होती है विंटर में। बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है यहाँ पर विंटर में। यहाँ पर एक गांव ख़त्म होता है और आगे मुझे दिख रहा है एक आर्मी चेक पोस्ट है, और उस चेक पोस्ट से आगे जाने नहीं देते हैं। तो उधर जाने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस गांव के सरपंच साहब है वो मिले थे, उन्होंने कहा कि उधर चेक पोस्ट आर्मी उधर से परमिशन नहीं देंगी उसके आगे जाने में, और पैदल ही हम जाएंगे भी कहाँ तक। तो और गांव घूमते हैं हम, और फिर यहाँ से निकलते हैं द्रास। और यहाँ पे सारे पहाड़ों में चारों तरफ आर्मी है फैली हुई है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है ये। देखिए यहाँ पर कोई ऐसा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, ये नेचुरली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। और ऊपर से नली डाली होंगी एक आध जगह पे ये स्ट्रीम को कनेक्ट की, और बस ये पानी आ रहा है नल से, पी लो ये पानी, कुछ टेंशन नहीं। और यहाँ पे इनका देखो बहुत ही सुंदर बगीचा लगा हुआ है, मूली, गाजर, बीट। गांव के बच्चे आते हैं, इस गांव का ही स्कूल है ना? दूसरे गांव से भी आते हैं क्या? अच्छा, हाँ, महाराष्ट्र, नागपुर। महाराष्ट्र, नागपुर। हाँ, घूमते घूमते आ गए। हाँ, आप टीचर हो गए यहाँ पर? अच्छा, इतने सारे बच्चे हैं क्या? दिन भर चलता है क्या स्कूल? अच्छा, ये कोविड के बाद से अभी शुरू हुआ है ना? अच्छा, ये गांव के इतने ही बच्चे हैं? आप अकेली टीचर हो क्या यहाँ पर? अच्छा, सलाम। ऐसे ही घूमते घूमते आ गए गाँव में, गाँव देख रहे हैं तो चलो ठीक है। हाँ हाँ, चलो ठीक है, थैंक यू। तो इस गांव का स्कूल था ये, आपने देखा। बेस्ट ऑफ लक। तो ये था गांव का स्कूल, द्रास सेक्टर के एक छोटे से गांव का स्कूल। बहुत कम बच्चे हैं, कि छोटा सा ही गांव है, और इस हिसाब से वहाँ पे 2 टीचर्स है। और भाई क्या खा रहा है? चॉकलेट। और इस गांव में आज ग्राम सभा शुरू है, और गांव में घर में तो कोई भी नहीं दिख रहा है, और आजू बाजू में देखा जाए तो खेतीबाड़ी भी है नहीं यहाँ पर। देखा जाए तो ऐसी घर में जो सब्जियाँ लगती है वो सारी उगती है। देखिए हर घर में, यहाँ मैं कश्मीर में देख रहा हूँ तो यहाँ पे हर घर में मेरे को उनका खुद का साग सब्जियों का सारा प्रोडक्शन दिखता है। बिस्किट, एक मिनट, ठीक है, थैंक यू। पानी में देता है, हाँ, हम नाला से टंकी छोड़ता है। हमारे यहाँ 3,000 हर साल छोड़ता है। हमारे यहाँ छोड़ा नहीं जाता है। हर जगह ड्राइव में भी छोड़ता है। आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, आपको हमारे दरिया में नहीं छोड़ना है ज़्यादा। हमारे 2 नाले हैं यहाँ पर, जो 2 नाले हैं जहाँ से पानी साफ गुजरता है। हमारा दरिया का पानी आर्मी वाले गंदा भी कर रहे होंगे, उससे जो है मछली को नुकसान हो सकता है। तो उससे बेहतर है आप हमारे 2 नाले मछली छोड़ने का कोशिश करो। अब यहाँ दरिया यहाँ तक लातों में है हमारा वो दरिया है, उधर ही हम वहाँ जहाँ पर 2 दरिया है ना, उधर मिलता है, दिल्ली छोड़ता है। हम 3,000 दरिया पर खाते हैं, द्रास में भी छोड़ता है। तो हमारा द्रास में आपको मुश्किल में छोड़ने की जरूरत है। ये हम हाँ, वो छोड़ना हमारे 2 नाले में आप मछली छोड़ो बस। नस्ल बड़ी होती है, इसीलिए मतलब लेसन हम लोग इशू करते हैं आप लोगों को, जहाँ पर आप मछली पकड़ने के लिए जाता है
उल्टा जाना लेसन ठीक है, वो तो लेसन पूछते हैं, हाँ उनको जरूरत भी लेसन नहीं के है। लेसन के बगैर तो वो पकड़ नहीं सकते आप लोग, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा लेसन के बगैर हाँ, वो तो है। हाँ लेसन होना चाहिए। रातों में दुनिया भरी आप एक चीज करो, चेयरमैन साहब ने बोला हमारे 2 नालों में आप हाँ ये आप आइंदा उस चीज़ को आगे करना हाँ बस, वही करना पड़ेगा। बाकी हमें और आपका आपको तो यहाँ पर चश्मे का ये पानी अभी जहाँ मैं बैठा था मेरे ठीक पीछे, शायद आप देख पा रहे हो, वहाँ पर ग्राम सभा चल रही है। गांव के जो लोग हैं, सरपंच है, जो मेंबर्स है, वो लोग आ रहे हैं, गांव के प्रॉब्लम्स पे डिस्कस कर रहे हैं। और पंचायत समिति जो रहती है वहाँ से, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जो रहता है वहाँ से भी कुछ लोग वहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे ग्राम सभा चल रही है। तो मैं भी वहाँ पे बैठा था, तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई, फिर मैंने वहाँ पे नमकीन चाय पी और बिस्किट खाया।